हेलो वरुण भाई, 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है? दबा दिया? अरे दबाना नहीं था। अब इंडिया नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को आज वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि सामने वो 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है। नहीं, दबा दिया आपने, पर दबाना नहीं था, क्योंकि नहीं जीत पाएगी अब इंडिया। हार गई इंडिया। आज याद आ गया होगा वरुण चक्रवर्ती को वो डायलॉग। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको समझाऊं। अब ये डायलॉग तो आपको याद होगा, कौन सी मूवी का है, किस रेफरेंस में था, आप सबको याद होगा। अब आज मैंने इस डायलॉग का इसलिए यूज किया क्योंकि राजकोट के मैदान पे इंग्लैंड की जीत हो चुकी है। एक ऐसा मुकाबला जहां वरुण चक्रवर्ती आकर एक 5 विकेट हॉल लेते हैं, फिर भी इंडिया हार जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मतलब टीम इंडिया के पिछले 6 मैचेस देखें तो 4 बार टीम इंडिया जीती है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती थी, 2 मैचेस इंग्लैंड में जीत गई। सिर्फ 2 मैचेस टीम इंडिया हारी है। और क्या आपको पता है कि उन दोनों मैचेस में वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हॉल लिया है? साउथ अफ्रीका में भी लिया था, इंग्लैंड में भी लिया। दोनों मैचेस में वरुण चक्रवर्ती का 5 विकेट हॉल था और टीम इंडिया दोनों मैचेस हार गई। अब ये लकी है या अनलकी ये तो नहीं पता, पर आज वो डायलॉग याद आ गया कि वरुण भाई वो दिख रहा है ना सामने 5 विकेट हॉल का बटन, अरे नहीं दबाना था यार, आपने दबा दिया, अब हार गई इंडिया। खैर चलिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन इंग्लैंड जीत चुकी है। बड़ी बात यह है कि राजकोट के मैदान पे इंग्लैंड ने 26 रन से जीत दर्ज की, यानी कि 5 मैच की जो T20 सीरीज है, अब उसमें टीम इंडिया के पास सिर्फ 2-1 की बढ़त है और इंग्लैंड की वापसी हो गई है। इंग्लैंड की वापसी हो गई है और अब थोड़ी सी चिंता की बात भी है, क्योंकि अब तक तो टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, सब परफॉर्म कर रहे थे और जीतती भी जा रही थी। पर एक हार सारी चीजें बदल देती है। वैसे आप उम्मीद नहीं करेंगे ऐसा होगा, क्योंकि टीम इंडिया पिछले कुछ समय से T20 में बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। हाँ, एक आध दिन आता है जब दिन आपका नहीं होता तो चीजें सही नहीं होती। आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी अच्छा खेलें, पर आप हार जाते हैं। तो खैर ज्यादा चीजें नहीं है कहने के लिए, लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, जो कि इंडिया को इंप्रूव करनी होंगी। भले ही एक हार से कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। बात करते हैं आज सारे पहलुओं की। पहले अगर मैच समरी की बात करें तो इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने आई, 20 ओवर में 171 बोल्ड पे लगाए। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 145 बना पाई और 26 रन से हार गई। और फिर वो रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया। T20 क्रिकेट में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब टीम इंडिया के लिए एक बॉलर ने 5 विकेट हॉल लिया, फिर भी इंडिया मैच हार गई। पहले वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के सामने 17 रन देकर 5 विकेट लिए थे, तब भी इंडिया हार गई थी। और इंग्लैंड के सामने जब 24 रन देकर 5 विकेट लिए, तब भी इंडिया हार गई। अब देखिए, तारीफ होगी सबसे पहले हार्दिक पांड्या की। एक ही खिलाड़ी थे जो जब तक क्रीज पे थे लगा था कि हम जीत जाएंगे। टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, 68 रन पे 4 विकेट थे जब हार्दिक बैटिंग करने आए थे। 35 बॉल पे 40 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए, 114 का स्ट्राइक रेट था। और जब तक वो खड़े थे लगा था कि जीत जाएंगे। एक भरोसा सा था मन में कि यार हार्दिक निकाल लेंगे, आज हार्दिक का दिन हो सकता है। पर जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो सारी उम्मीदें चली गई और इंडियन टीम हार गई। लेकिन तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की, क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। जब गेंदबाजी करने आए थे तो 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, फिल सॉल्ट को आउट किया था। और जब बैटिंग की बारी आई तो 35 बॉल पे 40 रन बनाए, उम्मीद बना के रखी, और पूरा क्रेडिट हार्दिक को जाता है। लेकिन अब थोड़े कंसर्न्स की बात करते हैं। सबसे पहला कंसर्न है सूर्य कुमार यादव का। सोचा नहीं था कि सूर्य का डाउनफॉल आ जाएगा। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब टीम इंडिया की T20 टीम में सूर्य सबसे कंसिस्टेंट थे। पूरी टीम एक तरफ, सूर्य कुमार यादव एक तरफ। अब उल्टा हो गया है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में, लगभग सब स्कोर कर रहे हैं, बस सूर्य कुमार यादव नहीं कर पा रहे। इस सीरीज की बात करें तो पहले मैच में 3 बॉल पे 0, दूसरे मैच में 7 पे 12, तीसरे मैच में 7 पे 14। 3 मुकाबलों में सिर्फ 26 रन है, 8 का एवरेज है। सूर्या की बिल्कुल रेपुटेशन के हिसाब से नहीं है। और अब टेंशन हो रही है कि क्या ये कैप्टन बनने की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ स्कोर्स अगर उनके देखें तो 9 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 164 रन है, 18 का एवरेज आ गया उनका, 155 का स्ट्राइक रेट है, 150 लगा पाए। ये वो सूर्या नहीं है जिन्हें हम जानते थे, वो एक अलग ही सूर्या थे, ये कोई अलग ही सूर्या है। और क्या कप्तानी से फर्क पड़ गया है? क्योंकि एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव 19 इनिंग में सिर्फ 550 रन बना पाए, 30 का एवरेज आ गया है, 450 है, 1 शतक है। अब सूर्य कुमार यादव बिफोर कैप्टन बात करते हैं, भाई साहब 58 इनिंग्स में लगभग 2000 रन थे, 45 का एवरेज था जो अब 30 का आ गया है, 168 का स्ट्राइक रेट तब था, अब 150 पे आ गया है, 1750 बनाए थे, 1750। बहुत बड़ा फर्क आ गया सूर्य कुमार यादव में। अब सवाल यही है कि क्या कैप्टन बनने से फर्क पड़ गया है, क्या वो एज अ कैप्टन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना कि एज अ बैट्समैन। और सेम कहानी संजू सैमसन की भी है।
साउथ अफ्रीका सीरीज संजू सैमसन आते हैं, कुछ शतक लगाते हैं, कमाल करते हैं, जगह पक्की कर लेते हैं, पर वो अपॉर्चुनिटीज वो वेस्ट कर रहे हैं। तीनों मुकाबलों में संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, और आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि संजू सैमसन को दिक्कत होती है जब तेज गति का गेंदबाज आता है, वो 140 का 150 का बॉलर आता है, वो स्ट्रगल करने लगते हैं। याद कीजिए पहला मैच जब संजू सैमसन ने रन बनाए थे, 26 रन 30 रन उन्होंने बनाए थे, एक ओवर में 22 रन बनाए थे, आपको अच्छे से याद होगा, पर वो गस एटकिंसन को बनाए थे, ना मार्क वुड को बनाए थे, ना जोफ्रा आर्चर को बनाए थे। जब वो 140 का 150 का बॉलर आता है तो वो स्ट्रगल करते हैं, जब बाउंसर्स का यूज होता है, जब पेस का यूज होता है तो स्ट्रगल करते हैं। संजू स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर उन्हें तीनों बार आउट कर चुके हैं, और पिछली 12 T20 इनिंग्स देखें तो संजू सैमसन के 3 शतक हैं, नो डाउट, पर वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक ऐसी चीज जो संजू सैमसन को लेकर बहुत बार कही जाती है। टीम इंडिया का बैटिंग स्कोर कार्ड देखें तो संजू सैमसन 3 रन, अभिषेक शर्मा 24 रन, एक फिर से वही शॉट खेलकर आउट हो गए। उनके साथ भी वही है, आप कुछ कह नहीं सकते, वो जब खेलते हैं तो इसी तरह से खेलते हैं, जब चलेंगे तो वो रन ऐसे ही बनाएंगे, जब आउट होंगे तो ऐसे ही आउट होंगे। सूर्य कुमार यादव के 14 रन, तिलक वर्मा के 18 रन, हार्दिक के 40 रन, सुंदर के 6 और अक्षर के 15। तिलक वर्मा का भी वो एक जो अनबीटन रन था वो भी खत्म हो गया। नॉट आउट रहते हुए उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बना दिए, पर आज फाइनली आउट हो गए। 56 बॉल पे 107, 47 पे 120, 16 पे 19 और 55 पे 72, ये वो स्कोर्स थे जब वो नॉट आउट रहते हैं। लेकिन फाइनली 14 बॉल पे 18 बनाकर वो आउट हो गए, और उनकी भी अनबीटन स्ट्रीक आज टूट गई। उनकी अनबीटन स्ट्रीक टूट गई, और टीम इंडिया की भी जो 4 मैच से लगातार जीतने की स्ट्रीक थी वो भी फाइनली टूट गई। खैर, T20 सीरीज अब ऑन हो चुकी है, इंग्लैंड की टीम एक मुकाबला जीत चुकी है, और टीम इंडिया के पास अब सिर्फ 2-1 की बढ़त है। अब आप बताइए, क्या टीम इंडिया को इस हार से थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, या आप भी मानते हैं कि यार चलिए ठीक है, लगातार आप जीत रहे थे, एक मैच हारे होता है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापसी कैसे करेंगे? क्या सूर्य कुमार यादव रन बना पाएंगे? क्या संजू सैमसन रन बना पाएंगे? क्या वरुण चक्रवर्ती को बाकी के बॉलर्स का साथ मिल पाएगा? यह सबसे बड़े सवाल है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, इंडिया किसकी वजह से हारी? टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या, आप ही बता दीजिए।